तो यूपी चुनावों से पहले योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की झड़ी भी लगी हुई है। यूपी में चुनाव है, लिहाजा श्रेय लेने की होड़ लगी है। बीजेपी का दावा है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का आधे से ज्यादा काम उसके 5 साल के कार्यकाल में हुआ। वहीं आधी रकम का प्रावधान भी उसी ने किया। वहीं अखिलेश यादव इससे अपनी सरकार का काम बता रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि है, जहां पीएम मोदी ने 9,802 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई देश की सबसे बड़ी परियोजना का लोकार्पण किया। इतनी ही सरकारें देखी है, उनका कामकाज भी देखा है। इस लंबे कालखंड में जो मुझे सबसे अधिक अखरा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है, वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग। 1957 में वाजपेयी ने जनसंघ के टिकट पर 3 सीटों से चुनाव लड़ा था। मथुरा में वो चौथे नंबर पर आए, लखनऊ में दूसरे, मगर बलरामपुर ने पहली बार उनके लिए लोकसभा का द्वार खोल दिया। 1967 में भी उन्हें बलरामपुर से ही जीत मिली थी। उसी बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना को तैयार होने में 5 दशक लग गए। एक बार फिर अखिलेश यादव ने इस परियोजना को भी अपना बताने में देर नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया, सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। 22 में फिर सपा का नया युग आएगा। विकास की नहरों से प्रदेश लहलहाएगा। सपा का काम जनता के नाम। हालांकि यूपी सरकार का दावा है कि कछुआ चाल चल रही इस परियोजना में तेजी 2017 के बाद ही आई है। 48% काम पिछले 4.5 साल में ही हुआ है। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। जरा आप बोलेंगे कितनी लागत थी उस समय जब शुरू होना था तब? कितनी थी? 100 करोड़। और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। इन दावों का सियासी फायदा किसे होगा, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस परियोजना से 29 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी है, जो यूपी के 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है। इसमें घाघरा से सरयू और सरयू से राप्ती, राप्ती को बाणगंगा और बाणगंगा से रोहिन नदी जोड़ी गई है। इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिसका इंतजार लंबे समय से इस इलाके के किसानों को था। आखिरकार 1971 में जो परियोजना शुरू हुई, वो 2021 में अपने अंजाम तक पहुंची है। 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया। और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सरदेव अटल जी की इस कर्मभूमि पर, मां पाटेश्वरी की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। बलरामपुर अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है, जहां बीच में बीजेपी की जड़ें कमजोर हो गई, मगर 2017 में बीजेपी के पक्ष में ऐसी लहर चली कि यहां की सभी 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली आई। 2022 के चुनावों से पहले पीएम योगी और सीएम योगी की चुनावी रैलियों से माहौल गर्म है। विकास के साथ साथ अयोध्या, काशी और मथुरा के जरिए बीजेपी लोगों का रुख अपनी ओर मोड़ने में जुटी है। अभिषेक मिश्रा, बलरामपुर, आज तक।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में थे, तो कल और परसों वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। यहां वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। विकास के कामों को जनता के नाम कर पीएम मोदी यूपी चुनाव के लिहाज से पूर्वांचल को साधने की बड़ी कोशिश भी करेंगे। साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। लगभग 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा बाबा काशी विश्वनाथ का धाम, जिसे विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, अब लगभग तैयार हो चुका है। छोटी बड़ी 23 इमारतें आकार ले चुकी हैं। वहीं 27 मंदिरों की खूबसूरत मणिमाला भी मनमोह रही है। इस भव्य दिव्य धाम का लोकार्पण पीएम मोदी खुद रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन करेंगे। करीब 2 साल पहले जब पीएम मोदी वाराणसी आए थे, तब इसके शुभारंभ को एक चुनौती के तौर पर लिया था। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। सबसे पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे और फिर गंगा मार्ग से होते हुए खुद गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। फिर विधि विधान से भगवान विश्वनाथ की पूजा करेंगे। गर्भगृह में जब पूजन होगा, उस वक्त सिवाय पीएम मोदी और पुजारियों के साथ न्यास के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी यहाँ प्रकल्प चल रहा है, उस सबके मूल में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह बहुत हार्दिक लगाव रहा है, उनका निर्देश रहा है। ये मैं देख रहा हूँ कि ये विश्व की अद्वितीय घटना है, जो इतना प्राचीन हजारों वर्षों का प्राचीन निर्माण। आज तो मैं देख कर अभिभूत हो गया कि जो हम लोग छोटे छोटे थे, यहाँ देखते थे, खेलते थे, वो सारी की सारी चीजें जो एकदम नहीं। इतने भव्य और महाआयोजन के पहले विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ अभी से उमड़ने लगी है। 23 दिसंबर की तारीख को देश भर से आए 3000 खास मेहमान और साधु संत और महात्मा उस पल के साक्षी बनेंगे जब विश्वनाथ धाम का लोकार्पण मंदिर चौक में पीएम मोदी करेंगे। काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज उनके शिव संकल्प से आज यह सिद्धि प्राप्त हुई है, जहां पर देश के तमाम धर्माचार्य इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। तो यहां समस्त काशीवासियों में हर्ष व्याप्त है। नित्य इसी प्रकार से डमरू के वाद्य से भगवान विश्वनाथ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। और जब 13 तारीख को इसका भव्य और दिव्य उद्घाटन होगा, राष्ट्र के लिए समर्पित होगा, तो न केवल भारत के अपितु विश्व भर में कोने कोने में बैठे हुए जो तमाम भगवान विश्वनाथ के भक्त हैं, धर्म प्राण जन हैं, उन सब में एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। कॉरिडोर के उद्घाटन के पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। न केवल तंग और सकरी गलियों से छुटकारा मिल गया है, बल्कि श्रद्धालुओं को घंटों के इंतजार और भीड़-भाड़ से बचते हुए दर्शन में आसानी हो गई है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत ही अच्छे से इसको और बड़ा बना दिया गया है, खुला खुला सा लग रहा है। नहीं, बहुत कंजस्टेड था, हम लोग को आने में भी बहुत धक्का मुक्की करना पड़ता था। अभी तो बहुत ही अच्छा हो गया है। पीएम मोदी के हाथों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को बीजेपी एक बड़ा इवेंट बनाने जा रही है। सभी मंदिरों में बड़े बड़े LED स्क्रीन के जरिए कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। वहीं चुनावी रंग में रंगे यूपी के गांव-गांव में इसे दिखाने की भी तैयारी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री के लोकार्पण के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता लड्डू बांटने का काम करेंगे। उनकी कोशिश है सभी घरों तक ये लड्डू पहुंचे। इसी बहाने बीजेपी का
चुनावी जनसंपर्क भी हो जाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। तो यूपी चुनावों से पहले किसान आंदोलन स्थगित हो गया है और अब किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत किसानों के एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। तो क्या राकेश टिकैत यूपी चुनावों में अपनी किस्मत आजमाएंगे? आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल के इस सवाल का टिकैत ने क्या जवाब दिया, सुनिए। अभी बहुत बड़ा सवाल कई लोगों के दिमाग में है, यूपी चुनाव आ रहा है, आप खुद को यूपी चुनाव में कहां देखते हैं? अभी चुनाव का तो कोई सवाल है नहीं, अभी तो सरकारों से बातचीत कर ले पहले। बहुत से मुद्दे सरकारों से कर रहे हैं तो अभी वो कर ले, लोग अभी घर की तरफ जा रहे हैं। आपको विश्वास है सरकार पर? सरकार पर तो सभी को विश्वास रहता है, सरकार करे ना यहाँ करे, हम 1 साल से विश्वास पे ही तो बैठे यहाँ पे। अब क्या लगता है आपको आगे की कार्रवाई क्या होगी? अभी आप कई जगह गए तो यूपी के अंदर भी क्या कई जगहों पे घूमेंगे या नहीं घूमेंगे? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम तो। हाँ, कोई प्रतिबंध थोड़ा है हमारे पास, सब जगह जाएंगे। लेकिन चुनाव को लेके लड़ रहे हैं। 2 महीने बाद में है। हाँ, 2 महीने बाद में तो कुछ हो सकता है, कुछ आपकी तरफ से घोषणा हो सकती है? इतने लोग अब आपके साथ जुड़ अभी नहीं, अभी बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।